हेलो बच्चों, ये देखो हमने अब करनी है हमने डिवीज़न। पहले हम प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं ना, 1 और 0 की मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से उनके मतलब कि हमें आंसर्स मिलते हैं। अगर किसी के साथ ज़ीरो को डिवाइड करा जाए, किसी इंटीजर्स को, अगर किसी इंटीजर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा जाए तो कैसे होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब डिवीज़न में हम देख रहे हैं। डिवीज़न में क्या करना है हमने, अगर हमारे पास अगर देखो कोई इंटीजर है, जैसे ये ए दिया हुआ, किसी इंटीजर ए का मतलब कोई इंटीजर है, अगर उसको 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड आंसर आएगा इसका। ये देखो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया हुआ। अगर मान लो हमारा कोई, हमने क्या करना, कोई इंटीजर 5 है तो उसको 0 के साथ डिवाइड करा, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, ये 5 को अंदर लिखेंगे, 0 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 के साथ डिवाइड करा, 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, फिर से ऊपर 0 आ गया। तो मतलब कि ये डिफाइंड होएगा नहीं, इसका आंसर यही चलता रहेगा, ये डिफाइंड नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो क्या करेंगे हम, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी तरह से एक फिर होता है, अगर हम अगर 0 को किसी इंटीजर के साथ डिवाइड करें तो क्या होता है। अगर हम किसी मतलब 0 को किसी इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर उसका क्या आता है, 0 आता है। जैसे सपोज हमने ये एग्जांपल ली हुई है, हमने करा 0 को डिवाइड करा 4 के साथ। ठीक है, 4 क्या करा हमने, 0 को अंदर रख दिया, 4 को डिवाइड करा, तो क्या होता है, हम 4 के टेबल में करते हैं ना, 4 0 दा 0, तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0। अगर हम किसी 0 को किसी इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है हमेशा। ठीक है बच्चों, ये अपनी जो प्रॉपर्टी है ना 0 वाली और 1 वाली, ये हमेशा ध्यान में रखनी। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से ये काम करती है और डिवीज़न में किस तरह से काम करती है। ठीक है, और ये देखो अब ये आ गया हमारा, इफ़ एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाई 1, अगर कोई भी इंटीजर्स की नाम हमारा 1 के साथ डिवाइड करता है, जैसे ये 12 एग्जांपल में दिया, 12 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है वही हमारा आंसर आता है, जिसके साथ हम वो उसको डिवाइड कर रहे होते हैं वही हमारा आंसर आता है। ठीक है बच्चों, ये तो फिर क्या कहता है, गिव्स द सेम इंटीजर्स। ठीक है, इफ़ इंटीजर्स आर डिवाइडेड बाई 1 तो गिव्स द सेम इंटीजर, इसका आंसर आएगा। अगर देखो, अगर क्या आएगा हमारा 1, मतलब कि 1 किसी इंटीजर के साथ डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा, तो वो डिफाइंड नहीं हो, तो उसका आंसर है वो फ्रैक्शन में चला जाता है। ठीक है, उसका आंसर इंटीजर्स में नहीं आता। अगर वो 1 डिवाइडेड बाई 1 है तो उसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज वो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आंसर उसका होएगा, उसका किसी इंटीजर्स में आंसर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी के ट्राई दीज दिए हुए यहाँ पे 24 नंबर पेज पे, यही आइडेंटिटी को समझाने के लिए आपको जो ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं 1 की और 0 की। ये देखो 1 डिवाइडेड ए क्या हमारा इंटीजर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये पहले मैंने बताया ना आपको, अगर क्या करेंगे सॉरी, जैसे कि कोई इंटीजर्स है कि 1 के साथ अगर कोई और इंटीजर्स आ रहा तो उसका आंसर फ्रैक्शन में, अगर वो 1 के साथ डिवाइड है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो इसको यहाँ पे दिया ना इक्वल टू 1, तो इसका हम यही आंसर लिखेंगे कि मतलब ए अगर इक्वल टू 1 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो हमने ये आंसर में लिख दिया, ए डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 1 इफ़ ए इंटीजर इज़ 1। ठीक है, मतलब कि जो ए इंटीजर दिया हुआ उन्होंने, अगर वो 1 है तो इसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 1 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ए डिवाइडेड -1, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर जो होता है वो इटसेल्फ ही आता है। ए के साथ डिवाइड करा तो ए ही आंसर आएगा हमारा, ये माइनस इधर लगा तो माइनस इसके साथ लग जाएगा, ए के साथ हमारा। ठीक है, तो यही मतलब यही इसके आंसर है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे कि न, बिकॉज व्हेन वी डिवाइडेड एनी इंटीजर्स बाय 1 देन गिव्स द सेम इंटीजर। ठीक है, आंसर हमारा वही इंटीजर आता है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, बस यही आपकी ये डिवीज़न में यही बातें समझने वाली थी। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। अगर 0 है तो किस तरह से वो आंसर आता है, अगर वो 1 है
तो किस तरह से आंसर आता है। ठीक है, ये आपको बता दें, इसकी आप वीडियोस देखोगे 1-2 बार तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, तो आपने ये प्रैक्टिस करो तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ परेशानी है किसी और एक्सरसाइज में, किसी भी आपके क्वेश्चन में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपका उसका सलूशन ज़रूर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।